सो हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ वीडियो नंबर 40। और आज अपन लिक्विडेटर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि लिक्विडेटर के बारे में अपन ने पढ़े थे कि पेटिशन फाइल करते हैं 5 लोग, वो 5 लोगों में से जिसकी भी पेटिशन कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब कोर्ट जब पेटिशन को एक्सेप्ट कर देती है तो एक आदमी को अपॉइंट कर देती है, उसका नाम रखते हैं लिक्विडेटर। और उस लिक्विडेटर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए वाले हैं, क्या क्या वो करता है काम, वो अपन आज डिस्कस करके लेंगे। सबसे पहले समझेंगे हु इज़ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन है? लिक्विडेटर इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये एक ऐसा आदमी है जो प्रोफेशनल आदमी है, लोगों को डिसॉल्व करने में बड़ा माहिर है ये। अपॉइंटेड टू कैरी द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्यों अपॉइंट करे इसको? तो इसका एक ही काम है कि कंपनी को लिक्विडेट करना। कंपनी को जो प्रोसेस है, मैं क्या बोला आपको, लिक्विडेशन कोई एक टुकड़े का नाम नहीं, एक पूरी प्रोसेस का नाम है। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, बंद करने की शुरुआत से लेके तो कंपनी के बंद होने तक की पूरी प्रोसेस का नाम लिक्विडेशन है। तो ये लिक्विडेशन करना है कंपनी का। एंड द लिक्विडेटर इज एंटाइटल फॉर द रेम्यूनरेशन। और ये जो लिक्विडेटर है, जो इंसॉल्वेंसी करने के लिए प्रोफेशनल है, एकदम माहिर है, वो आदमी को हमने अपॉइंट किए हैं तो उसको पैसे देने पड़ते। रेम्यूनरेशन मतलब उसका मेहनताना, उसकी मजदूरी उसको देनी पड़ती। ऑल द लिक्विडेटर इज एंटाइटल फॉर द रेम्यूनरेशन। जितने भी लिक्विडेटर्स हैं वो सारे लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन देना पड़ता, और लोग अपनी रेम्यूनरेशन बताते कि हमको इतने इतने पैसे दोगे तो हम तुम्हारा पूरा प्रोसेस करके देंगे, और देना ही पड़ता उनको, आपके पास कोई चारा उसका नहीं है। वॉट लिक्विडेटर्स डू, ये बात को ध्यान में रखना, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना पड़ता। ओके, वॉट लिक्विडेटर्स डू। लिक्विडेटर कुछ नहीं करता। क्या करता, उसकी जिम्मेदारी क्या है बताता हूँ आपको। लिक्विडेटर इज टू मेक द नेसेसरी स्टेटमेंट्स। लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि भाई कंपनी को बंद करने के लिए जो कुछ भी नेसेसरी स्टेटमेंट्स है वो तैयार करना। शोइंग, जिसमें दिखना चाहिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। जो भी पैसा आया, मतलब एसेट बेचे पैसा आया, ओके, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स दैट इज रियलाइज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ असेट्स। असेट्स को ट्रांसफर किए, मतलब बेच दिए, उससे जो भी पैसा आया वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा हुआ। मतलब पैसा देखो, एसेट बेचे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक सब बेच दिए, कुछ पैसा आया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, लाइबिलिटी के जो लोग हैं उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, तो उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखना, बस ये दिखाना लिक्विडेटर का काम है। ओके, एक कुछ स्टेटमेंट्स लिक्विडेटर को बनाने के हैं जिसके अंदर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आना, बस कि भाई बराबर बराबर पैसा हमने बांटे, किसी को झोल झपाटा नहीं किया। अब ये बराबर बराबर बांटना, अब लिक्विडेटर अपनी मर्जी से बनाएगा। 100 कंपनियां लिक्विडेट हो रही है तो 100 अलग अलग टाइप के लिक्विडेटर के स्टेटमेंट्स दिखेंगे। कोई लिक्विडेटर ऐसा कंपनी को लिक्विडेट कर रहा, कोई ऐसा कर रहा, कोई अलग अलग स्टाइल से लिख रहा। तो ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक फॉर्मेट रेडी किया है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के और आईबीसी 2016 को ध्यान में रख के बनाने वाला है। तो वो फॉर्मेट को दिए, और वो फॉर्मेट के हिसाब ही से आपको लिक्विडेशन करना है, ऐसा उन्होंने क्लियर कट हमको बता दिया। ओके, तो लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो स्टेटमेंट्स बनाए। ओके, स्टेटमेंट्स बनाए। स्टेटमेंट्स बनाते समय वो ये ध्यान में रखे कि जो कुछ भी स्टेटमेंट के अंदर दिखा रहा है वो फेयर हो। फेयर मतलब उसमें कोई गड़बड़ घोटाला ना रहना, और जो फेयर है डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स का वो उसके अंदर दिखना चाहिए। अब कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स है जो लिक्विडेटर को बनाने पड़ते? तो सबसे पहले नेसेसरी स्टेटमेंट जो लिक्विडेटर बनाता है जब लिक्विडेशन के टाइम पे बनाने पड़ते हैं, दैट इज SOA। SOA इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक है डिफिशियंसी अकाउंट और एक है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये तीन ऐसे नेसेसरी स्टेटमेंट्स है जो कंपनी को बनाने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लेकिन इन तीनों में से बच्चों आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंटली, सबसे मेनली ये सी वाले मुद्दे की तरफ ध्यान देना है, दैट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्यों इसकी तरफ तुम लोगों को ध्यान देना है? क्योंकि आपको सिलेबस में उसने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ये तीनों ने सीखने के, सीखने तो ये तीनों चाहिए थे अगर लिक्विडेशन का चैप्टर, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर तो। ये तीनों सीखने जैसे, तीनों सीखने चाहिए असल में, लेकिन फिलहाल के लिए सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये आप लोगों को सीखना है कि लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या रहेगा। ये दोनों क्या है, अब इस पर अपन डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बाद में कभी अब क्लास में अगर अपनी ऑफलाइन कभी क्लास होती है या फिर अब कभी कुछ डाउट आ जाता है उससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन ये दो भी और स्टेटमेंट्स जो कंपनी को बनाने पड़ते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए दैट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स।
अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, व्हाट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये क्या है भाई? तो इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, बस ये कैश के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दिखाता, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बस ये कैश बुक जैसा दिखने वाला एक स्टेटमेंट है। कैश बुक जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? कैश बुक जैसा, एक साइड रहेगा रिसिप्ट्स लिखा हुआ और एक साइड रहेगा पेमेंट्स लिखा हुआ, और जो भी सारी बातें होंगी वो सब बातें कैश में होंगी। कैसी होंगी? कैश में। तो अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। इन अदर वर्ड्स अगर हम आसान भाषा में बात करने बैठे तो दिस इज अ कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है। दी फाइनल रिसिप्ट्स, फाइनल, लास्ट लास्ट, अब इसके बाद कोई अकाउंट बनने वाला नहीं है, ये फाइनल अकाउंट है, ये लास्ट अकाउंट है बनने वाला, जो कि लिक्विडेटर स्टेटमेंट है ऑफ अकाउंट है, ये फाइनल है बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या आने वाले हैं? फाइनल रिसिप्ट्स, मतलब किन किन लोगों से फाइनली अब पैसे लेने हैं, एंड द फाइनल पेमेंट्स, और किन किन लोगों को फाइनली पैसे देने हैं टू वाइंड अप द कंपनी, और फिर कंपनी क्या हो जाएंगी हमारी वहां पर बंद हो जाएंगी। बस ये पैसे, फाइनल पैसे लिए लोगों से, एसेट से फाइनल पैसे आ गए, लायबिलिटीज को फाइनल पैसे दे दिए, काम हो गया खत्म। तो ये आपको इसके अंदर दिखने को मिलने वाला है। हाउ टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कैसा बनाना है इसको? तो मैंने आप लोगों को पहले बोला कि ये बनाना आपको आपके दिल से नहीं है, इसका एक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है। अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एक 2013 के अंदर कंपनीज एक्ट में बताया वाला है इसका फॉर्मेट, विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ द प्रॉपर क्रोनोलॉजी ऑफ द कलेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट्स। ये क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्रोनोलॉजी मतलब तरतीब, सीरियल, सीरियल, एक सीरियल बताए वाली है आपको कि रिसिप्ट साइड में ये सीरियल आनी चाहिए और पेमेंट साइड में ये सीरियल आनी चाहिए, मतलब पैसे पहले ऐसा लेना चाहिए और उसके बाद में पैसे पेमेंट ऐसे ऐसी के लोगों को करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलता कि असेट्स और लायबिलिटी साइड में अगर हम लोग ध्यान दें तो कई सारे असेट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मोटे मोटे एग्जांपल, फिक्स असेट्स रहते, करंट असेट्स रहते, इन्वेस्टमेंट्स रहते, है ना, इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कैश रहता है, बिल्कुल खुला खुला कैश हमारे पास। तो ये जो इस साइड में आप लोगों को जो असेट्स की साइड में लोग देखने को मिलते हैं, इसमें अगर हम मोटी बात करें, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर इनमें मैं तुमसे सवाल ये पूछ लूँ बच्चों कि इनमें कौन से ऐसे असेट्स है जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं और कौन से ऐसे एसेट्स है जिनको कैश में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा? तो क्लियर कट आपको एक बात समझ में आ जाएंगी कि करंट एसेट्स ऐसे लोग हैं जो फटाक से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऐसा आदमी है जो फटाक से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, मगर करंट एसेट के बाद आएगा नंबर उसका। और सबसे स्लो अगर कोई पैसा, मतलब कोई एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज फिक्स्ड एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक झटके में आप लोग बेच नहीं सकते हो, ओके? लेकिन डेटर, स्टॉक, है ना, और कैश खुद, ये सब कैसे लोग हैं? कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, ये सब कैसे लोग हैं? ये एकदम मतलब इनकी जो लिक्विडिटी है ना, इनको लिक्विडिटी बोलते हैं एक्चुअल में, इनकी लिक्विडिटी जो है ना बच्चों वो हाई है। लिक्विडिटी हाई है मतलब क्या कि ये फटाक से कैश बन सकते हैं, पैसा बन सकते हैं ना। तो उसकी एक ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी कैसी, मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे तेज पैसा कौन बनता? करंट असेट। उससे जरा स्लो कौन बनता? इन्वेस्टमेंट। और उससे स्लो पैसा क्या बनता? फिक्स असेट, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं इस क्रोनोलॉजी से। वैसे ही अगर लायबिलिटी साइड की बात करें तो वहां पर भी कुछ लोग हैं, वहां पर भी कुछ लोग हैं जो ऐसी क्रोनोलॉजी के अंदर आते हैं। मैं आप लोगों को इससे पहले बोला था कि लायबिलिटी की साइड में दो लोग रहते, एक रहता है इक्विटी और एक रहता है लायबिलिटी। अगर इक्विटी की बात करें तो वो होते हैं घर के लोग, लायबिलिटी की बात करें तो वो होते हैं बाहर के लोग, बाहर के लोग जिन्होंने हमको पैसा दिया है। अब आपके पास कुछ पैसा बचा है, एसेट्स बेच दिया आपने, कुछ पैसा आया, तो पहले हम लोग किसको देना चाहिए, है ना? हम लोग अच्छे लोग हैं, इंडियन, हमारा कल्चर हमको सिखाता है, क्या सिखाता? कि पहले खुद खा जाओ कि पहले लोगों को दो। तो पहले लोगों को देना हमारा कल्चर हमको सिखाता, खुद खाने का हमारा कल्चर नहीं है। हम लोग इक्विटी को पहले नहीं बांटेंगे, पैसे पहले बांटेंगे लायबिलिटी के लोगों को, और फिर लायबिलिटी के लोगों में भी, लायबिलिटी के लोगों में भी फिर कुछ क्रोनोलॉजी है कि पहले किसको, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको। ये सारी बातें आपको फॉर्मेट के अंदर सिखाए वाली है, फॉर्मेट के अंदर सिखाए वाली है। वो फॉर्मेट हम लोग देखेंगे, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस क्रोनोलॉजी के अंदर आपको लायबिलिटीज को पेमेंट करने की है और किस क्रोनोलॉजी के अंदर आपको असेट्स को रिलीज करना है, ओके? तो ये मुद्दा हम लोग छेड़ेंगे अगले लेक्चर